पढ़ चुके थे कि पहली इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई थी। और अगर मैं ये मानूं कि ये कोई टर्म है इससे रिलेटेड, ये टर्म कहाँ से आएगी, जब हम दोनों साइड का log लेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी ऑफकोर्स। तो मान लीजिए हमारे पास ये टर्म है, तो इसे हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय टेलर सीरीज एक्सपेंशन। टेलर सीरीज एक्सपेंशन एक टर्म है जो x प्लस एच के फॉर्म में एक्सपेंड होती है। अगर आपने मैथमेटिकल सीरीज देखी होगी हमारी, तो वहां मैंने साफ तौर पर बताया टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला। अगर वहां भी आपने ना देखा हो तो मैं दोबारा कर देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे क्या मानना है, इसे मिटाकर दोबारा लिखूँ। इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे टर्म मानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, टू सॉल्व दिस इक्वेशन, टू सॉल्व दिस इक्वेशन suppose we have a term, suppose we have a term, कौन सी टर्म है हमारे पास, इसका log लेना है दोनों साइड का, तो बन जाएगा log ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई। ओके, expanding this by Taylor series expansion, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव क्या फॉर्मूला होता है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच अगर आपके पास हो तो होता है एफ एक्स प्लस एच डेल ऑफ ओवर डेल एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू प्लस डॉट 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 डॉट। हम बात करते हैं यहाँ पर फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है log ओमेगा। ठीक है, याद रखेंगे फंक्शन है log ओमेगा। x की जगह है ई स्टार और h की जगह है माइनस ई आई। सो एक्सपेंशन कितना होगा, log ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई का एक्सपेंशन कितना होगा, ये होगा एफ एक्स log ओमेगा ई स्टार log ओमेगा ई स्टार, ओके, प्लस h ये है माइनस का ई आई, तो जाएगा माइनस का ई आई इंटू डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल एक्स। एक्स क्या है, पहला वाला फंक्शन, और पहला फंक्शन कितना है ई स्टार, तो डेल एफ ओवर डी डेल ई स्टार इंटू पूरा फंक्शन, फंक्शन कितना है log ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई। और आगे की टर्म जो होती है वो नेगलेक्ट हो जाएगी लो पावर की वजह से, तो मैं नेगलेक्ट कर दे रहा हूँ और आप मान लेंगे डॉट डॉट नेगलेक्ट कर दिया मैंने। ठीक, तो लाइट ये मानेंगे कि ये जो टर्म है ये बीटा के इक्वल है, that beta is equal to del over del e star log ओमेगा e स्टार माइनस ई आई। तो कितना हो जाएगा, log ओमेगा e स्टार माइनस का ई आई टू log ओमेगा e स्टार माइनस के बीटा ई आई। इस चीज को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा, log ओमेगा ई स्टार माइनस का ई आई माइनस का log ओमेगा ई स्टार बराबर माइनस के बीटा ई आई। log का फॉर्मूला आपको पता है, log एम अपॉन हो जाएगा log मतलब ब्रैकेट ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई ओमेगा ई स्टार माइनस ई आई अपॉन ओमेगा ई स्टार इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट बंद, माइनस का बीटा ई आई। इसको पावर की टर्म लिख सकते हैं, ई की पावर में एम्प्लाइज ओमेगा ई स्टार माइनस का ई आई अपॉन ओमेगा ई स्टार इक्वल टू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई एम्प्लाइज ओमेगा ई स्टार माइनस के ई आई इक्वल टू ओमेगा ई स्टार इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, इस चीज को कहते हैं, क्या कहते हैं, इस चीज को कहते हैं ओमेगा ई डैश। तो एम्प्लाइज ओमेगा ई डैश इक्वल टू ओमेगा ई स्टार इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई, जिसे जनरली ऐसे लिखते हैं, एम्प्लाइज पी आई इक्वल टू सी इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई, पी आई इक्वल टू सी ई की पावर माइनस के बीटा ई। ये फॉर्मूला जो आपको कहलाता है, ये कहता है बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। वास्तव में क्या बताता है, ये फॉर्मूला बताता है कि एनर्जी रेंज इतने में, या कह सकते हैं अगर स्टेट्स दे रखे हो तो किस स्टेट में कितने पार्टिकल मौजूद होंगे, उसे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला द्वारा बताया जाता है। तो पी आई इक्वल टू सी आई ई की पावर माइनस के बीटा आई को बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला कहते हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये महत्वपूर्ण कैसे है, इसके कुछ एप्लीकेशन हैं। अगर आपको किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है,
तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी टर्म की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल बहरहाल वो आपका डायनामिक टर्म होना चाहिए। और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल देकर। फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या होता है, पी आई इक्वल टू सी ई की पावर माइनस के बीटा ए, पी आई इक्वल टू सी आई ई की पावर माइनस के बीटा ए। यहाँ सी क्या है, वेयर सी इज अ कांस्टेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी we can use summation term on both sides लो भाई कितना जाएगा, समीशन पी आई इक्वल टू समीशन सी इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। सो कितना है, समीशन पी आई इक्वल टू समीशन सी इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी होती है, किसी सिस्टम की टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी जो होती है 1 के इक्वल होती है, इक्वल टू सी कांस्टेंट समीशन से बाहर आ गया इक्वल टू सिग्मा इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। इसके वैल्यू इसके नीचे लाएंगे 1 अपॉन सिग्मा इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई इक्वल टू सी। पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट क्या मिलेगा हमें, पी आई इक्वल टू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई अपॉन सिग्मा इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। दिस formula is known as Boltzmann probability distribution formula। ये आपकी प्रोबेबिलिटी बताएगी किसी पार्टिकल की किसी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। कैसे पाई जा सकती है, हमको क्या करना है, उस स्टेट की, जिसकी स्टेट की बात करें उस स्टेट की एनर्जी रखनी है आपको, और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज उस स्टेट की एनर्जी रख देंगे तो स्टेट की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। यहाँ बीटा एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू 1/kBT होती है, वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको जो बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला याद रखना है। अगर किसी इसके एप्लीकेशन की बात करें तो डायनामिक वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी के आधार पर आप निकाल सकते हैं एवरेज एनर्जी। उदाहरण के लिए मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स का एग्जांपल देता हूं। अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी हो तो आपने वहां देखा होगा कि अगर आपके पास वो डिस्क्रीट वेव फंक्शन है तो उसके लिए आपको एनर्जी कैसे निकाल जाती है। मैं आपका एग्जांपल दूंगा, 1 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं लेते, हम लेते हैं इनफाइनाइट वेल लेते हैं। तो इनफाइनाइट वेल में अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ हो, उसका वेव फंक्शन है, इनफाइनाइट वेल के अंदर कोई पार्टिकल है, उसका वेव फंक्शन रिप्रेजेंट किया गया और आपको एवरेज एनर्जी निकालनी, तो हम कैसे निकालते हैं। तो वी हैव द एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल if we have a wave function of such type, अगर हमारे पास इस टाइप का कोई वेव फंक्शन मिलता है कि कैट साई इक्वल टू 1/√2 कैट साई 1 प्लस 1/√2 कैट साई 2। तो अगर आपको सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, एवरेज एनर्जी, तो वैसे निकलती है। इस स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/2 प्लस इस स्टेट की एनर्जी कितनी होगी 1 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन हाफ एम ए स्क्वायर। वैसे इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/2 इंटू इसकी स्टेट कितनी होगी 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन हाफ एम ए स्क्वायर। तो आपने वहां देखा होगा कि अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, इसको सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, कितना है आंसर 2 दूनी 4 भाई बिल्कुल सही बात है, और ये 2 दूनी 4 सही तो है, हमें राइट, एब्सोल्युटली राइट। 2 दूनी 4 बिल्कुल ठीक है, और 2 दूनी 4 और 1 5, ये आ गया 5 पाई स्क्वायर एच का स्क्वायर अपॉन 2 दूनी 4 एम ए स्क्वायर। तो मैंने आपको ये बताना चाहा कि अगर हमारे पास किसी स्टेट की प्रोबेबिलिटी पता है, तो प्रोबेबिलिटी को उस स्टेट की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दें, और अगर सिस्टम कई सारे स्टेट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है तो उनके समेशन को, सिग्मा को एवरेज एनर्जी कहते हैं। तो मैं इसके एप्लीकेशन में आपको एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूँ। बहरहाल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इसे मिटाते हैं और मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, ठीक। देखते हैं एप्लीकेशन क्या है। हैशटैग
एप्लीकेशन ऑफ बोल्ट्जमैन probability distribution formula. बोल्ट्जमैन एप्लीकेशन ऑफ बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। तो मान लीजिए आपके पास डायनेमिक वेरिएबल y है और इसका आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है समेशन आई, उस डायनेमिक वेरिएबल को रखना है कितना है y है, इनटू प्रोबेबिलिटी रखनी है, इसके इनटू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देनी है, कितना आ गया समेशन आई इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी होती है y इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई अपॉन समेशन ई की पावर माइनस के बीटा ई आई, ये y का फॉर्मूला है। इफ y इज द वेरिएबल एनर्जी देन द एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एवरेज एनर्जी का शो करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ई से। एक्सपेक्टेशन ऑफ ई कितना होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की वैल्यू होगी समेशन आई ई आई इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई अपॉन समेशन ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। इफ द degeneracy is given in a state then the formula becomes फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन आई ई आई जी आई ई की पावर माइनस के बीटा ई आई अपॉन समेशन ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। तो आपका ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है। जिस इंसान को डिजेनरेसी नहीं पता तो मैं आपको बता दूं डिजेनरेसी क्या होती है। डिजेनरेसी लगभग समान एनर्जी वाले एनर्जी के लेवल की संख्या को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डिजेनरेसी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वल एनर्जी लेवल। एग्जाम्पल के अगर आपने डी ऑर्बिटल देखा हो तो डी ऑर्बिटल में कितने डिब्बे होते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर डिब्बे होते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो इसकी डिजेनरेसी जो जी होती है वो 5 होती है। कहाँ काम आएगी, अगर आपके पास एक डिब्बे की एनर्जी है ई आई, तो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं जी आई से, तो सिस्टम की नंबर ऑफ डिब्बा प्लस एक डिब्बे की एनर्जी ये टोटल एनर्जी को बताती है, बताती है। तो देखो इसलिए आपके पास ये जो लिखा हुआ है ई आई जी आई, ये एवरेज एनर्जी है किसी एक स्टेट की, ठीक है। तो अब मान लीजिए वहां पे डी स्टेट भी है और एस स्टेट भी है। एस स्टेट कितना होता है, एस ऑर्बिटल का तो एक भी डिब्बा होता है, एक ही डिब्बा होता है तो एक डिब्बा बना देंगे। और पी ऑर्बिटल कितने डिब्बे होते हैं, पी ऑर्बिटल के होते हैं 3 डिब्बे। तो ये हो जाएगा एक डिब्बा प्लस दूसरा डिब्बा। तो जी आई की वैल्यू कितनी जाएगी, जी आई हो जाएगी 3। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, ई आई जी आई, जी आई। बात समझ आ रही। अब बात आती है क्या लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। मान लीजिए आपके पास वेव फंक्शन है, ठीक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस एग्जांपल है, ठीक है। ये वेव फंक्शन है और वो इस तरीके से है, जस्ट एन एग्जांपल है और बड़ा जस्ट एग्जांपल है, समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास डी ऑर्बिटल भी है, डी ऑर्बिटल कोई पार्टिकल इसमें है, स्टेट ये स्टेट भी है और एस स्टेट भी है और आपके पास पी स्टेट भी है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको वेव फंक्शन दे रखा होगा, आपको एवरेज एनर्जी पूछा है, तो हमें नहीं पता डी स्टेट की एनर्जी क्या है, ई स्टेट की एनर्जी क्या है, पी स्टेट की एनर्जी क्या है। एनर्जी पता हो तो एनर्जी और प्रोबेबिलिटी भी पता होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी पता हो, एनर्जी पता हो, टोटल एनर्जी, और तब उसके सम को जो है हम कहते हैं क्या, कि हमने एवरेज एनर्जी निकाल दी। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हमें इस सिचुएशन में ये करना होगा कि सबसे पहली बात हमें लिखना पड़ेगा एनर्जी कितनी है। तो मान लिया इसकी एनर्जी कितनी है, ई आई है, मान लिया डी के एक डिब्बे की एनर्जी आई है। डिजेनरेसी कितनी होती है, 5 होती है, तो यहाँ लिखेंगे जी आई का मान 5, तो 5 जी आई या जी आई, जी की वैल्यू कितनी, जी आई लिख दो, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ये हो गया प्रोबेबिलिटी पी डी, ठीक है। प्लस ऐसे यहाँ पे जी आई इसकी रखेंगे 1, ई आई एनर्जी इंटू पी ऑफ एस ऑर्बिटल, प्लस इसका भी रखेंगे जी आई, यहाँ पे लिखेंगे ई पी, वो आएगा इंटू पी ऑर्बिटल। तो ये आपका एवरेज एनर्जी निकालने का तरीका हो गया। एनर्जी आपने रखा, एवरेज एनर्जी आ गई।
तो आई होप डीजनरेसी से आपको समझ में आएगा। अब बात आ रही है ये फॉर्मूला इतना हल्का लग रहा है, ये भारी क्यों लग रहा है? तो भैया जी ये पी का फार्मूला है, भारी कहाँ गया? ये है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, मिटा दिया शायद मैंने, ये है ये वाला, अभी थोड़ी देर पहले जो मिटाया हुआ है प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जब यहाँ रखोगे तो आपका ओवरऑल फॉर्मूला यही बन जाएगा। ठीक है, तो दो फॉर्मूला आई होप आप इसे याद करेंगे, क्योंकि ये बताता है कि एवरेज एनर्जी कैसे निकालते हैं किसी डिस्क्रीट सिस्टम के। और मैं आपको बताऊंगा कितने सुंदर सवाल आते हैं इसका, मैं भी आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो आपको समझ में। बाकी ये फॉर्मूले आपको याद जरूर रखना है, ये दोनों फॉर्मूले मैं वहां लिख देता हूँ और आप इसे याद रखेंगे। अभी लिखता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला किस चीज के? एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरेज को कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, समेशन आई जी आई जनरल लिख दूं क्या? लिखता हूँ ई आई ई की पावर माइनस के बीटा ई आई अपॉन समेशन ई की पावर माइनस के बीटा ई। अगर डी जनरल दे रखी है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई या एवरेज ऑफ ई भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं एवरेज ऑफ ई बार लिख सकते हैं, ई बार भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो मर्जी है अपनी। समेशन आई जी आई ई की पावर माइनस के बीटा ई आई अपॉन समेशन इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई, सॉरी यहाँ भी जी आई आएगा, जी आई इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, फिर आप देखो कलाकारी। ये तो फॉर्मूले मान लीजिए आपको याद है। अब इसको क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बताता हूँ आपको। कहाँ से आए मैंने आपको प्रूफ कर दिया, बोल्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आए। क्वेश्चन के लिए आपके पास बुकलेट है और आप बुकलेट से देखेंगे क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़ने वाले थे कि डिस्क्रीट जो फॉर्मूला दे रखा है आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी या एवरेज एनर्जी का, तो कैसे कैलकुलेट जाएगा। आपके पास ये बुकलेट होगी, क्योंकि जो एग्जैक्ट तरीके से कर रहे हैं उन सबको बुकलेट बता दी गई है। तो डिस्क्रीट सिस्टम के दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। अभी आपको बताया था कि अगर डीजनरेसी नहीं दे रखी हो तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला ये दिखाएंगे, जो कि बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। तो मैंने पूरा ड्राइव करा था। तो अगर डीजनरेसी नहीं दे रखी तो ये फॉर्मूला लगेगा, डीजनरेसी दे रखी तो ये फॉर्मूला लगेगा, डीजनरेसी यहाँ रखी जाएगी। क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आपके बुकलेट में ये क्वेश्चन होगा, तो एवरेज एनर्जी निकालने का। ये एवरेज एनर्जी निकालने का तो आपका पेज नंबर 120 पर है, पेज 120 पर है, और आपका क्वेश्चन नंबर है, प्रॉब्लम लिखा हुआ है सिर्फ प्रॉब्लम। इसमें कहा गया है ए पार्टिकल इन थर्मल इक्विलिब्रियम हैज ओनली 3 पॉसिबल स्टेट माइनस ई, 3 स्टेट दे रखी है माइनस ई, 0, ई। इफ द सिस्टम इज मेंटेन्ड एट द टेम्परेचर टी, कंडीशन दे रखी है, गिवन कंडीशन दे रखी है, सिस्टम को ऐसे मेंटेन किया है कि टेम्परेचर जो है वो ई अपॉन के बी से ज्यादा होता है। इसको नीचे लाओगे तो आपका आ जाएगा 1 से छोटा होगा ई अपॉन के बी टी, ओके। देन द एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू, एवरेज एनर्जी निकालनी है। और ये क्वेश्चन है आपका जेस्ट 2015 का, तो ऐसे सिस्टम के लिए एवरेज एनर्जी निकालें। तो पहले आप समझ जाएं कि जब आपका स्टेट का क्वेश्चन आएगा तो इन्फॉर्मेशन बहुत कम दी होगी, यदि एवरेज एनर्जी निकालना। तो एवरेज एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एनर्जी को ऐसे भी सिंबलाइज किया सकता है, या इसे मिटा कैसे लिख सकते हैं हम, ई बार भी लिख सकते हैं। ये लिख दिया मैंने ई बार। क्या डीजनरेसी दी है, मेंशन ही नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है समेशन ई आई, यहाँ पे आई लिखेंगे, और ई आई ई की पावर माइनस के बीटा ई आई अपॉन समेशन ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। मान रखेंगे, बताओ कितना है, ई बार इक्वल टू पहली एनर्जी कितनी है, माइनस ई है, इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई रख दी वैल्यू। फिर दूसरी एनर्जी क्या है, 0 प्लस 0 इंटू ई की पावर माइनस के बीटा 0। फिर एनर्जी कितनी, ई इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई। तो पहले वो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब नीचे कितना है, समेशन मतलब जोड़ना ही है, ई की पावर प्लस के बीटा ई और प्लस ई की पावर माइनस के बीटा ई। ई बार इक्वल टू कितना आ गया, ई बार इक्वल टू आ गया, ये हो गया आपका माइनस ई, और ई में से माइनस ई चलो कॉमन ले लिया, बचा कितना, ई की पावर बीटा ई, और ये बचा माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ई की पावर माइनस के बीटा ई अपॉन नीचे बनाएगा ई की पावर 0, क्योंकि तीसरी एनर्जी भी है, ई की पावर 0 हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर प्लस के बीटा ई प्लस ई की पावर माइनस के बीटा ई। हाँ, हमें क्या करना है, कंडीशन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या देखिए, ये देखिए आप
कि 1 से लेस देन है, 1 से लेस देन है ई अपॉन केबीटी। तो हम क्या करेंगे, जब ई अब केबीटी क्या है, वेयर जो बीटा है, ये जो बीटा रखा है इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन केबीटी। बीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन केबीटी, 1 अपॉन केबीटी। तो वी हैव 1 अपॉन केबीटी यहाँ रखो तो कितना होगा, इसको मिटाते हैं। फॉर्मूला आई होप दोनों याद हो गए होंगे आपको। दोनों फॉर्मूले जब याद हो जाए तभी क्वेश्चन पर हाथ डालने, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। तो बताओ कितना है, एम्प्लाइज ई बार इक्वल टू हो जाएगा, ई बार इक्वल टू आ गया माइनस ई की पावर ई अपॉन केबीटी है, ई अपॉन केबीटी है, माइनस ई की पावर माइनस के बीटा ई है, तो ये हो गया ई अपॉन केबीटी अपॉन 1 प्लस ई की पावर ई अपॉन केबीटी प्लस ई की पावर माइनस के ई अपॉन केबीटी। बाइनोमियल ई की पावर एक्स का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, 1 प्लस एक्स होता है 1 प्लस एक्स ई अपॉन केबीटी माइनस के 1 प्लस एक्स 1 प्लस माइनस के 1 प्लस एक्स। सही है, पक्का सही है ना। नीचे भी 1 प्लस एक्स, जो बाकी टर्म आएंगी वो हम नेगलेक्ट कर देंगे। देखो कुछ कैंसिल होगा, इससे कैंसिल हो गया, और जब माइनस करेंगे तो माइनस के माइनस आ जाएगा, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होगा, ये प्लस आएगा तो ये कटेगा नहीं, लेकिन एक से एक कट जाएगा। बताओ कितना होता है, ई बार इक्वल टू आ गया माइनस का ई और ब्रैकेट में ई बाई टी की वेटी। देखो माइनस प्लस दिख रहा है, तो ये माइनस प्लस दिख रहा है तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 2e अपॉन के बी टी। तो नीचे कितना है, 1 2 3 आ गया। तो आ गया आपका ई बार इक्वल टू माइनस का 2e स्क्वायर अपॉन 3 के बी टी। सही है सर, पक्का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो इस प्रकार से एवरेज एनर्जी निकालती है। जैसे 2015 क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बताया सिंपली, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जब डीजेनरेसी नहीं देखी कि अगर डीजेनरेसी देखी तो क्वेश्चन कैसे डील करते हैं, वो मैं आपको अगले क्वेश्चन बताता हूँ। और इससे अगला क्वेश्चन है आपका, वो देखते हैं क्या, इसे मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर्मूला याद रखना है मेरे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ और गौरव सिंह जी बताएंगे कैसे सोल्व होगा, ठीक। कौन सा फॉर्मूला लगना है वो फॉर्मूला भी खुद गौरव जी बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो अपना है हैशटैग प्रॉब्लम, पेज नंबर है आपका पेज 121। A gas of n non-interacting particle in the thermal equivalent temperature T, each particle can have in any of the possible non-degenerate state। इसकी डिजेनरेसी नहीं दी है, 0 2e और 4e दे रखी है। एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल निकालनी है। तो एवरेज एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला है, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको कितना होता है। ये बात तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लगा दूं, पहले लिख देते हैं। चलो समेशन कितना होता है, आई इंटू ई आई ई की पावर माइनस के बीटा ई आई अपॉन समेशन ई की पावर माइनस के बीटा है। क्योंकि जो स्टेट्स दे रखे होंगे और थोड़ा पहले मैंने बताया था सभी स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है। तो 0 में तो खत्म हो जाएगा, 2e की बात करते हैं, ई की पावर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2e इंटू ई की पावर माइनस के 2e बीटा। हमें राइट आगे रखेंगे कितना आएगा, 4e इंटू ई की पावर माइनस के 4e बीटा, 4e बीटा अपॉन ई की पावर माइनस के 2e बीटा प्लस ई की पावर माइनस के 4e बीटा प्लस क्या बोला उसको, +1 है। अरे +1 बोल यार, तुम गलती इसका ध्यान रखना, बार बार +1 छोड़ रहा है, इसका मतलब तुम लोगों से भी छोड़ सकता है पेपर के टाइम। 2e है कॉमन लो 2e, तो कितना बचा, और 2e कॉमन ले कितना बचा, ई की पावर माइनस के 2e बीटा प्लस -4 2e कॉमन लिया ना, तो 2 दूनी 4 2 बचेगा, ई की पावर माइनस के 4e बीटा अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस के 2e बीटा प्लस ई की पावर माइनस के 4e बीटा। कंडीशन दे रखी है, ये टर्म छोटी है, ये टर्म छोटी तो एक्सपेंड कर सकते हैं। ई की पावर एक्स की सीरीज 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स, तो 2 चौक 8 आ गया, 8e बीटा। समझ आ रहा है कितना है, ऐसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स और यहाँ पर 1 प्लस एक्स। देखो सोल्व कर कितना है, ये आ गया 2e 2 और 1 3 हो गया, माइनस 8 और 2 10 हो गया, 10e बीटा अपॉन 1 2 3 हो गया,
माइनस 4 5 6 6 ई बीटा हो गया, ठीक। बट हियर ई बीटा is very greater than 1, so e beta can be neglected, इसे नेगलेक्ट किया सकता है। नेगलेक्ट करेंगे कितना आएगा बताओ, क्या गया एवरेज एनर्जी एक्सपेक्टेशन ऑफ ई इक्वल टू ई बार इक्वल टू अगर 2e इंटू 3 अपन नीचे 3, इससे कैंसिल आएगा, कितना गया 2e। इस प्रकार से आपको एनर्जी निकालनी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एवरेज एनर्जी कैसे निकाली जाती है। एक फॉर्मूला होगा, एक क्वेश्चन और है मेरे को याद है, वो डिजेनरेसी पर डिपेंडेंट है, तो मैं आपको ये डिजेनरेसी वाला क्वेश्चन भी करके बताता हूँ, ठीक है, उससे और क्लियर हो जाएगा डिजेनरेसी वाला क्वेश्चन। तो बताओ ये क्या है, ये प्रॉब्लम हमारी हैशटैग प्रॉब्लम पेज 118 पर प्रॉब्लम दे रखी है। ये क्या रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर सिस्टम ऑफ टू नॉन इंटरेक्टिंग क्लासिकल पार्टिकल व्हिच कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ द 3 स्टेट एनर्जी लेवल विद द एनर्जीज E इक्वल टू 0, एनर्जी रखिए 0 इधर रखिए, E इधर रखिए और 2 इधर रखिए, हैविंग डिजेनरेसीज, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 4। डिजेनरेसी का सिंबल क्या होता है GI और इसका सिंबल क्या होता है EI। तो आपको EI की वैल्यू इधर रखिए, GI की वैल्यू इधर रखिए। इसका मतलब क्या हुआ, कोई सिस्टम जो है वो डिजेनरेट सिस्टम है, मतलब जो स्टेट्स हैं उसकी स्टेट भी डिजेनरेट है। तो आपको एक्सपेक्टेशन या एवरेज एनर्जी निकालनी है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताओ भाई सिस्टम की मीन एनर्जी क्या होगी। फॉर्मूला क्या होता है, ई बार इक्वल टू समेशन EI GI e की पावर माइनस के बीटा अपॉन समेशन GI e की पावर माइनस के बीटा EI। बताओ कितना हुआ, ई बार इक्वल टू पहला 0 है, खत्म करो बात। दूसरा कितना है 2e, समझ में आ रही बात, 2e की पावर माइनस के 2 बीटा ई, सही है। फिर कितना है 4 दूनी 8 ही e की पावर माइनस के 2 बीटा ई, समझ में आ रही बात। यहाँ पे कैसा है 2, अच्छा यहाँ पे 2 कैसा है भाई, सिंगल ही आएगा ना, तो एनर्जी है ना। नीचे क्या होता है GI, पहले क्या है डिजेनरेसी 1, यह जाएगा 1 गुणा E की पावर 0 प्लस फिर कितना है 2 गुणा E की पावर माइनस के बीटा ई, फिर कितना है प्लस 4 गुणा E की पावर माइनस के 2 बीटा ई। इसको कैसे लिख सकते हैं, वैसे आप यहाँ तक करके भी डायरेक्ट ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, जिसके ऊपर 2 और 8 आ रहा होगा वो आंसर है। यहाँ करने के बाद ठीक है, ये आगे ई बार इक्वल टू मतलब कितना है, ऐसा करने वाले लिखेंगे कितना है, ई बार इक्वल टू 2e एक्सपोनेंशियल माइनस के बीटा की वैल्यू अनुपात केटी होती है, ई अपॉन केबीटी प्लस AT एक्सपोनेंशियल माइनस के 2e अपॉन केबीटी अपॉन जिसका 0 उसको मान 1 प्लस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस के E अपॉन केबीटी प्लस का 4 एक्सपोनेंशियल माइनस के 2e अपॉन केबीटी। डिजेनरेसी वाला काम भी हमने कर लिया। आई होप आपको एवरेज एनर्जी निकालनी आ गई होगी, बुकलेट पकड़ो, एवरेज एनर्जी निकालनी आ गई होगी। तो इसी प्रकार से एवरेज एनर्जी निकाली जाती है। हम मैं अगला टॉपिक देखता हूँ, फिर उसके बेस पर आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा और फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आप बुकलेट दिखाना है टॉपिक क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम है, उसके बारे में पार्टीशन फंक्शन बताना है। और मैंने अभी जो है प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है, बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी रिलेशन मैंने आपको पढ़ा थी। इसका तो मैंने आपको पार्टीशन फंक्शन नहीं पढ़ाया, तो मैं पार्टीशन फंक्शन बताता हूँ। हैशटैग पार्टीशन फंक्शन PARTIATION पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन को कहा डिनोट किया जाता है Z से, और ये होता क्या है, सेम आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है उसके जैसे ही फॉर्मूला होगा, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस याद रहे यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइडली अंतर दिखाई देगा डिजेनरेसी लगाने में। और दूसरा पार्टीशन फंक्शन आपको पता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएंगी। ये मैं आपको अभी एग्जांपल करके दिखाऊंगा। आपको जनरली याद कर रखना है
कि मैथमेटिक्स सोल्व करने के लिए या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको पार्टीशन फंक्शन पता ही होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जो होता है जेड इक्वल टू समीशन जी आई ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। ये आपका पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला है। इतना सिंपल का फॉर्मूला है, जेड इक्वल टू समीशन जी आई ई की पावर माइनस के बीटा। तो हमें याद कैसे रखना है, आपको जो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला का क्या बताया, प्रोबेबिलिटी का क्या था, प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला था पी आई इक्वल टू सी ई की पावर माइनस के बीटा ई आई। देखने में उसके जैसे लग रहा है, इसलिए आपको इजीली याद कर सकते हैं। उसका डेरिवेशन आपको बता दूं। अब पार्टीशन फंक्शन की हेल्प से हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, तो लिखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ स्टार मार्क लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो ये निकालने को क्या आता है कभी कभी 1-2 नंबर में, और कभी कभी क्या इसके रिगार्डिंग जो एप्लीकेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार मार्क लिखेंगे, स्टार मार्क एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन। तो पार्टीशन फंक्शन की जो एप्लीकेशन है वो बहुत शानदार है। सबसे पहले आपको अगर आप इंटरनल एनर्जी निकालनी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, अगर आपको किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो बहुत सुंदर तरीका है उसका। U इक्वल टू कितना होता है बताओ, माइनस के डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड। अब मतलब पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे उस सिस्टम का, और डिस्क्रीट सिस्टम के लिए पार्टीशन फंक्शन निकालने का तरीका है उसका एल एन लेंगे लोग, और आप उसका क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी निकाल देंगे। नंबर 2, स्पेसिफिक हीट निकालनी है, स्पेसिफिक हीट निकालनी है। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, सी वी इक्वल टू डेल यू ओवर डेल टी, और यहाँ पे कांस्टेंट वी। और आपको हेल्महोल्ट्ज फंक्शन निकालना है तीसरा, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वो होता है एफ इक्वल टू माइनस के वी टी एल एन जेड। चौथा पॉइंट, अगर आपको निकालना है एंट्रोपी निकालनी है, एंट्रोपी फॉर्मूला हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से बताया था। चलो एक तरीका बताता हूँ मैं। ये बताओ, आपने H इक्वल टू यू प्लस वी पढ़ा, ये क्या फॉर्मूला कहलाता है, एंथैल्पी फंक्शन कहलाता है। और ये पढ़ा हुआ G इक्वल टू H माइनस टी एस। F का बता दो फॉर्मूला, और सही बताना बिल्कुल, गलत मत बताना। U माइनस टी एस पक्का F का फॉर्मूला गोल बता रहे हैं, U माइनस टी एस होता है। जैसे एक्सपेंड कर लो, F इक्वल टू कितना होता है, U की वैल्यू डी की वैल्यू कितनी थी, TDS माइनस PDV, TDS माइनस PDV। इसको एक्सपेंड करोगे माइनस का कितना आएगा, TDS प्लस SDT। ठीक है, TDS पहला बार, दूसरा बार पहले का डिफरेंस कितना हुआ, क्योंकि TDS माइनस का PDV माइनस का TDS, इसके मल्टीप्लाई अंदर करके माइनस आ गया, और ये हो गया SDT। कुछ कटा क्या, TDS से TDS कैंसिल हो गया, कितना है माइनस का PDV माइनस का SDT इक्वल टू DF। इसका मतलब हम क्या निकालना है, मैंने एंट्रोपी निकालने को कहा था, तो DT से भाग दे दो। अगर मैं DF ओवर DT करूंगा, क्या करूंगा, DF होगा DT करूंगा, और कांस्टेंट V ले लूंगा, तो कांस्टेंट V लेते ये तो खत्म हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा, तो ये माइनस S के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, माइनस S। सही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो ये माइनस अगर मैं इधर लाऊं तो इसका मतलब एंट्रोपी का फॉर्मूला गया इक्वल टू माइनस के डेल एफ ओवर डेल टी हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एंट्रोपी का फॉर्मूला डेल एफ ओवर डेल टी, है ना। समझ में आ गया ना, एंट्रोपी फॉर्मूला कितना आ गया, ये आ गया डेल एफ डेल टी। पक्का ये है ना, सही तो है, एस इक्वल टू माइनस के डेल एफ ओवर डेल टी, बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब एंट्रोपी कितना है, एंट्रोपी आ गया एस इक्वल टू माइनस के डेल एफ ओवर डेल टी कांस्टेंट v। तो ऐसे आप कई सारे रिलेशन निकाल सकते हैं। मैं आपको इंटरनल एनर्जी निकाल के दिखाऊंगा किसी सिस्टम की, और क्वेश्चन को अगर भारी करना हो तो बाद में कंडीशन देता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये बी अपॉन केबीटी की वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पे आपको या तो ज्यादा से ज्यादा बाइनोमियल एक्सपेंशन या ई की पावर एक्स एक्सपेंशन का यूज करना पड़ेगा। कभी क्रिटिकल केस आए तो आपको टेलर्स एक्सपेंशन का यूज करना पड़ सकता है। तो नॉर्मली आपको करना है किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन निकालना आना चाहिए, फिर मैं आपको उससे इंटरनल एनर्जी निकाल के दिखाऊंगा, और सीरियल निकालूंगा, एफ निकालूंगा। अगर आपकी अगर स्पेसिफिक हीट का फंक्शन फंडा और बता रहा हूँ मैं, 5वां स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, स्पेसिफिक हीट क्या था गौरव फॉर्मूला जो उस दिन अटका था, स्पेसिफिक हीट सीवी का। अगर आपको निकालना है किससे, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से, डेल ओवर डेल टी, ठीक है, ई अपॉन केबीटी, ये था। पक्का याद है, पक्का याद है, तो जहां यूज होगा वहां पे समझ में आ जाएगा। वैसे एस बार मुझे याद है, सीवी का फॉर्मूला डेल एफ ओवर डेल टी ई अपॉन केबीटी से भी निकाला जा सकता है। मतलब आपका कोई सिचुएशन है, बिल्कुल सही है। तो अगर आपको याद, बिल्कुल सही है ना, पक्का ठीक है। इसका मतलब आपको अगर देखो तो बीटा ही तो है, ऐसा कह सकते हो ये है बीटा ई और डेल एफ ओवर डेल टी। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम, पक्का। तो भाई साहब कांस्टेंट या वॉल्यूम है, इस तरीके से निकाल लिया था। मतलब कब यूज किया जाएगा,
ये तब यूज किया जाएगा जब आप किसी क्वेश्चन कर रहे हैं और आप हेल्महोल्ट्ज फंक्शन निकाल चुके हैं, तो फिर आप दोबारा स्पेसिफिक हीट की तरफ क्यों बढ़े? तो आप जरूर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से डायरेक्ट भी स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं, ये नहीं कि इंटरनल एनर्जी की जरूरत पड़े। मैं इसे मिटाता हूँ और एक करके क्वेश्चन करते हैं ताकि आप इसके कंसेप्ट को और अच्छे से समझ पाएं। और मैं क्वेश्चन को यहीं कर देता हूँ साइड में, ताकि आप पार्टीशन फंक्शन को भी ये ना कह पाएं कि सर पार्टीशन फंक्शन के फॉर्मूला हम भूल गए। ठीक है, गौरव सिंह जी क्वेश्चन बताएंगे और पेज नंबर भी बताएंगे। बताओ एक एक करके पार्टीशन फंक्शन का क्वेश्चन, और क्रम से बताना, ज्यादा भारी क्वेश्चन पहले मत बताना, छोटे छोटे क्वेश्चन बताकर ठीक से जिसमें पार्टीशन फंक्शन का यूज हो। बताइए गौरव सिंह जी। बताइए पार्टीशन फंक्शन पहचान भी नहीं पा रहे क्या? क्या आप पहचान भी नहीं पा रहे हैं? क्वेश्चन कौन सा है बताइए, कंसीडर पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 117, पेज नंबर है आपका 117। प्रॉब्लम नंबर? प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम नंबर नहीं दे रखा है, नहीं है? नहीं। ठीक है, तो पेज नंबर 117 में आप देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम दिख जाएगी, कोई सी जो बोल रहे हैं पार्टीशन। बताइए। कंसीडर टू लेवल ऑफ क्वांटम सिस्टम, टू लेवल क्वांटम सिस्टम ऑफ कोर्स, E is equal to 0 और E2 is equal to E E is equal to 0 और दूसरा एनर्जी क्या है? to E 2E। 0 2E दे रखी है यहाँ, खाली 0 E दे रखी है आगे। the Helmholtz energy of the system is given by। अच्छा, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी निकालनी है आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन भारी लगेगा आपको, बहुत ही सिंपल होता है। आपसे यू पूछ लेगा, सी भी पूछ लेगा, एफ पूछ लेगा, ये क्या सबका ये मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर है। मैंने आपको सबसे पहले स्टैटिस्टिकल फिजिक्स स्टार्ट करी थी, मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिकल फिजिक्स मैकेनिक्स से जो डील करती है माइक्रो लेवल पर, उसको मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं उसके जरिए। तो ये माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर है क्या जेड। क्यों माइक्रोस्कोपिक है? क्योंकि जेड के फॉर्मूले में आ रहा है ई की पावर माइनस बीटा, जिसमें हम एक एक पार्टिकल स्टेट की डिजेनरेसी को लेकर चलते हैं। तो माइक्रो लेवल को लेकर हम पार्टीशन फंक्शन लाते हैं, तो माइक्रो लेवल को स्टडी करके और ये मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर निकाल लें। ये क्या है? ये मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर। बड़ी सीधी सी बात है, इस स्टेट को निकालने के लिए आपको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पूछी है, तो सीधी सी बात है मैं पहले कहूंगा पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे। वी नो दैट partition function of the system, partition function of the system क्या होता है फॉर्मूला? समीशन होता है z इक्वल टू समीशन जी आई की पावर माइनस के बीटा आई। z इक्वल टू समीशन होता है सारे स्टेट गुणा करने। डिजेनरेसी है? नहीं, 0 नहीं है, डिजेनरेसी नहीं थी स्टेट की। जब डिजेनरेसी नहीं रहेगी तो जी आई छोड़ देंगे, इसके बाद करो कितना है e की पावर 0 प्लस e की पावर माइनस के बीटा ई, कितना है इसका 0 उसको माने e की पावर माइनस के बीटा ई। देन f की वैल्यू कितनी है? f इक्वल टू माइनस के kbt ln z, तो f इक्वल टू हो गया माइनस के kbt ln 1 प्लस e की पावर माइनस के बीटा ई। ये ऑप्शन मिल जाएगा, मिला? सही है। अगला ऑप्शन बोलो। ये क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है। अरे यार मिटवा दिया था। चलो कितना आगे बताओ जरा, z की वैल्यू कितनी है? z इक्वल टू kb माइनस kbt। पक्का? थोड़ा सा लिखना, डायरेक्ट लिख देते ना। पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम कितना आया था? z इक्वल टू कितना आ गया था? 1 प्लस e की पावर माइनस के बीटा। पक्का ये था। एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी f इक्वल टू कितना आया था? kbt माइनस के kbt log 1 प्लस बीटा, log 1 प्लस e की पावर माइनस के बीटा। देन स्पेसिफिक, ये देख तो ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा आपको। देन स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू बीटा ई है, E अपॉन KBT, E अपॉन KBT डेल एफ ओवर डेल टी कांस्टेंट V कांस्टेंट की जरूरत भी नहीं है, E अपॉन KBT डेल ओवर डेल टी ln z कांस्टेंट T। इसका मतलब ये सारी चीज जो है वेरिएबल है क्यों भाई? और सेकंड लगेगा यहाँ पे, थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा। f इक्वल टू माइनस के ई के बी अपॉन के बी टी डेल ओवर डेल टी ब्रैकेट में टी इंटू ln 1 प्लस ई की पावर माइनस के बीटा ई। और सेकंड लगाओ, एफ इक्वल टू माइनस के ई अपॉन टी, पहला बार दूसरे का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस के बीटा ई इंटू डेल ओवर डेल टी ई की पावर माइनस के बीटा ई। पहले में पहला दूसरा बाहर, दूसरा बाहर बीटा ई। पहले का डिफरेंस है 1। ठीक, बताओ कितना होता है? ये कोई ई अपॉन केबीटी तो है, कितना है? एफ इक्वल टू माइनस का ई अपॉन टी इंटू 1 अपॉन
1 प्लस ई की पावर माइनस के बीटा ई बीटा इंटू ई बार बीटा ई की पावर केवीटी है, तो ई की पावर 1 केवीटी करेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, ई की बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा ई है ना, तो 1 अपन केवीटी होता है ना, तो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर फिर माइनस बोल रहा है यार, तो प्लस आ रहा है, प्लस है प्लस आएगा ना, माइनस तो पहले से मौजूद डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 ओवर केवीटी है ना, के बी अपॉन टी स्क्वायर ठीक है, क्या करें, ई के बी टी अपॉन टी स्क्वायर ई अपॉन के बी टी स्क्वायर, आई थिंक ये आएगा, बीटा की वैल्यू 1 अपॉन के बी टी है, बीटा की वैल्यू 1 अपॉन के बी टी है, डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर जाके पावर गिरेगी 1 अपॉन स्क्वायर, सही बोला ना मैंने, ठीक है, अंदर कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस के बीटा बीटा ई, और आगे लोग 1 ln 1 प्लस ई की पावर माइनस के बीटा ई, ये टर्म क्यों नहीं जा रही भाई, कह जाएगी, लोग 2 के टर्म में क्या आंसर, ना लोग तो नहीं है। लोग नहीं है, तो ये टर्म कह जाएगी, जिसे चलो हम एक्सपेंड कर देंगे, ये टर्म कह जाएगी, पहली बार में पहला भार, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरी बार में दूसरा भार, देखो उसमें इसमें नहीं आ रही के बी टी ln z, कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम f की वैल्यू रखते हैं माइनस का के बी टी ln z, तो t का तो फंक्शन है, t छोड़ नहीं सकते, डेल फॉर डेल टी कांस्टेंट नहीं छोड़ सकते हैं, दिखाओ सॉल्यूशन, के बी टी ln z, क्या डिफरेंस कर रहा है, गलत तो नहीं कराया हमने, गलत लग भी रहा है, पता नहीं कहाँ छोड़ दिया कुछ भी कहीं भी छोड़ रहा है, तो कैसे गलती कर सकता है ये, अगर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन डिफरेंस करेंगे तो पहली बार में पहला भार, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरी बार में दूसरा भार, log 2 आ रहा है यार अपना, तो log 2 प्लस समथिंग, इसे कैसे छोड़ूंगा, इतनी भी बड़ी चीज को छोड़ नहीं सकते, टी कैसे छोड़ देंगे, इसने डिफरेंस में कुछ गलती करी है, चलो इस क्वेश्चन पे स्टार बनाने बाद में देखते हैं, इसे अगला क्वेश्चन बोलो, इस क्वेश्चन में कुछ कमी है भाई, छोड़ना पड़ेगा, कमी कुछ नहीं है, आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ऑप्शन में कुछ कमी, क्वेश्चन में कमी नहीं, ठीक है, और अपने स्तर पर देखें, जांचें, अगर कोई कमी दिखती है तो मेंशन जरूर करें, अगला बोलो, बोलो 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 बोलो, अगला क्वेश्चन बोलो, तो कोई दिख नहीं रहा छोटे बड़े क्वेश्चन, पार्टिसिपेंट क्वेश्चन नहीं दिख रहे यार, 4-5 क्वेश्चन है इसमें बुकलेट में, नहीं मिला, ला दिखाओ, पार्टिसिपेंट क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, देखो एक क्वेश्चन ये रखा है, पेज नंबर 116, पेज 116 का क्वेश्चन है, और ये कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर तो नहीं दे रखा, सिर्फ प्रॉब्लम लिखी हुई है, पार्टीशन फंक्शन दिया हुआ है, गिवन पार्टीशन फंक्शन, तो किसी सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन दे रखा है जिसका नाम है z इक्वल टू पाई स्क्वायर 45, पाई स्क्वायर कौन 45 इंटू वी, और ये हो गया के बी टी की पावर होल क्यूब अपॉन एच क्यूब सी क्यूब, ऐसे है, पूछा गया द स्पेसिफिक हीट ऑफ द फोटोन गैस वर्सेस टेम्परेचर हैज, अब पूछा गया है स्पेसिफिक हीट, जो स्पेसिफिक हीट होगी उस स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ क्या होगा, स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ क्या होगा, तो मैंने आपको बताया सबसे सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले आप इंटरनल एनर्जी निकालो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करोगे, डेल यू ओवर डेल टी, डेल यू ओवर डेल टी भी, तो आपको स्पेसिफिक हीट निकल जाएगी,
और स्पेसिफिक टेम्परेचर का ग्राफ पूछा गया, ग्राफ में ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई दी, तो आप नोट कर लिए होंगे, तो मिटा देता हूँ मैं और क्वेश्चन में आपको ग्राफ लिख देता हूँ ताकि एग्जैक्ट आप समझ पाए कि क्वेश्चन कितना शानदार था। आई थिंक ये जस्ट वेस्ट का होगा, अभी देखता हूँ कहाँ आया हुआ है क्वेश्चन। ये है तो बढ़िया क्वेश्चन, तो किसी बेहतरीन जगह में आया होगा, आई थिंक अभी तक तो नहीं आया है, ठीक। तो ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए का ग्राफ जो है वो ऐसा है, ऑप्शन ए का ग्राफ ऐसा है। ऑप्शन बी का ग्राफ क्या है, ऑप्शन बी का ग्राफ ऐसा है। ऑप्शन सी का ग्राफ ऐसा है, और ऑप्शन डी का ग्राफ ऐसा है, ठीक। तो कहा गया द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द गैस ऑफ द फोटोन गैस इज गिवन बाय पार्टीशन फंक्शन। अच्छा एक्चुअली ln/z की वैल्यू दे रखी है, ln/z की वैल्यू है ln/z। तो क्या रखा था, पार्टीशन फंक्शन ऑफ द गैस ऑफ द फोटोन गैस गिवन बाय ln/z इज इक्वल टू दिस, द स्पेसिफिक ऑफ द फोटोन गैस वर्सेस वेरीज विद द टेंपरेचर इज। तो स्पेसिफिक निकालने से पहले मैंने बोला स्टेप क्या, पहले इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो वी नो दैट इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं, U इक्वल टू क्या होता है, माइनस के डेल ओवर डेल पी डेल बीटा ln/z, ये होता है U इक्वल टू माइनस के डेल ओवर डेल बीटा ln/z। अब ln/z की वैल्यू कितनी बताओ, पाई स्क्वायर अपॉन 45 इंटू वी। बीटा की वैल्यू 1/kBt होती है, समझेंगे पहले। बीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/kBt। तो kBt की वैल्यू कितनी होगी 1/kBt। kBt की वैल्यू कितनी होगी 1/बीटा। तो यहाँ रखेंगे कितना आएगा v अपॉन बीटा h कट क्यूब c क्यूब। क्या मैं गलत हूँ बताइए। तो ये आ गया माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 45, जो भी कांस्टेंट है बाहर निकालो, इंटू वी भी कांस्टेंट है मेरी नजर में, तो v अपॉन बीटा तो h कट क्यूब c क्यूब, सही है, सब बाहर आ गया, इंटू डेल ओवर डेल बीटा 1/बीटा। 1/बीटा डिफरेंस कितना होगा, तो ये हो गया पाई स्क्वायर v अपॉन 45 h कट क्यूब c क्यूब, और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे बीटा स्क्वायर जाएगा, ठीक है, सही है। नाउ स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम जो बहुत अच्छा करा क्वेश्चन में कि हमें जेड दे रखा है, नहीं देता तो हम जेड बना लेते हैं। सी वी इक्वल टू कितना होता है, डेल यू ओवर डेल टी और कांस्टेंट वी, ठीक। करो भाई डिफरेंशिएशन, सी वी इक्वल टू टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करना भी है इस बार, सारा कांस्टेंट बाहर निकालो, कितना है पाई स्क्वायर वी अपॉन 4 5 h कट क्यूब c क्यूब, और ये आ गया डेल ओवर डेल टी, और बीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/kBt। बीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/kBt। तो देखेंगे बीटा की वैल्यू होती है 1/kBt, 1/kBt। तो 1/बीटा उल्टा करेंगे, 1/बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/kBt उल्टा kBt आएगी, कितना है kBt। तो 1/बीटा की वैल्यू kBt होती है, कितनी होती है 1/बीटा वैल्यू kBt होती है, 1/बीटा वैल्यू kBt होती है, 1/बीटा वैल्यू kBt होती है। और यहाँ पे कितना 1/बीटा स्क्वायर है, कितना जाएगा kBt का होल स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं भाई, बताओ भी तुम कितना बैठेगा हिसाब से तुम्हारे साथ सॉल्व करेंगे, कितना आएगा डिफरेंस करना है, टूट ही आएगा। स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन कौन सी है, ओरिजिन से पास हो रही है, कोई सी नहीं, क्या कहीं गलती करिए। ln/z की वैल्यू रख दी है, बीटा का डिफरेंशिएशन करा, बिल्कुल सही इंटरवल। देखते हैं इसका आंसर कौन सा है, t की पावर 4 दे रखा है, t की पावर 4 की टर्म आई अपनी नहीं आई है, kBt की वैल्यू वहाँ बीटा क्यूब आएगी, कहाँ पे सबसे ऊपर लोग जेड में kBt की क्यूब है ना, लोग जेड में ऊपर सबसे ऊपर ln/z की वैल्यू जहाँ दे रखी हम बीटा के हम लोग kBt रख देते हैं, 3 हाथ नहीं रखे अपने, 3 घात नहीं रखी। अच्छा इतनी बढ़िया मिस्टेक भाई, 3 घात है भाई, इसका ही तो मान, तो सिर्फ इसका ही मान तो बीटा, तो बीटा के हाथ 3 हो गया, और बीटा का 3 का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा -3/बीटा की बात तो -3, तो ऊपर 3 आ जाएगा पक्का, और नीचे बीटा का 4 आ जाएगा, सही बोला। तो 3 तो बाहर आएगी, यहाँ 3 लिख देता हूँ, और यहाँ क्या था
और बीटा की घात 4 थी ना, तो केबीटी की पावर 4, तो डिफरेंस करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, समथिंग समथिंग कांस्टेंट जो सबको मान लेंगे, तो घात नीचे गिरेगी 4। समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया तो पूरा सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा और, एक लाइन और बताओ कितना बचेगा। एम्प्लाइज सी वी इक्वल टू 3, 3 से कट जाएगा नहीं तो 3 एकम 3 बचा 1 15, 3 बजे 15 पाई स्क्वायर वी अपॉन 15 एच कट क्यूब सी क्यूब इंटू 4 घात नीचे गिरेगी और के बी टी की घात 4 माइनस 1 3 प्रोपोर्शनल टी की घात 3 के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब सी वी टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो ये आपका जो लास्ट वाला कर्व है ये टी क्यूब का कर्व नहीं है। और जो आपका इनमें से कर्व जो टी क्यूब का है वो कौन सा कर्व, देखो टी क्यूब का कर्व कौन सा है, पैराबोला जो होता है वो स्क्वायर टर्म से डिनोटेड होता है, ये स्पेसिफिक हीट है, ये टेम्परेचर है। टी क्यूब का कर्व ना ये है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं टी बराबर 0 रखता हूँ तो स्पेसिफिक 0 आनी चाहिए, ये तो नहीं है। तो ऐसा देखना जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये जो है ये एग्जैक्ट जो है स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन जो तुम बुकलेट है उसमें देखना ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन खींची हुई है। तो जबकि ये वाला कर्व जो है ये टी क्यूब का कर्व डिनोट कर रहा है, कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो कर्वेचर है ये टी क्यूब है, क्या है, ये टी क्यूब है। बाकी जो सैचुरेशन है वो 3R हो जाता है। अगर आपने ड्यूलैंग पेटिट लॉ पढ़ा होगा, आइंस्टाइन स्पेसिफिक थ्योरी पढ़ी होगी, तो आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए स्पेसिफिक का कर्व यही होता है 3R, और प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होता है, ये भी आपको पता है। तो वही रिजल्ट यहाँ पे है, टी क्यूब का प्रोपोर्शनल होता है। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर वो डायरेक्ट मत आजमाओ। और जब पार्टीशन फंक्शन दे रखा है तो इसका सिस्टम की स्पेसिफिक कुछ और भी आ सकती थी, इसलिए हमें सॉल्व करना मातरम था, तो हमने कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, पार्टीशन फंक्शन का कोई और क्वेश्चन हो अच्छा सा, क्वेश्चन तो बहुत होंगे इसमें। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आया हुआ क्वेश्चन है, उसे भी थोड़ा डील कर लेते हैं। क्या आया था क्वेश्चन डीयू में, बस यही 4-5 क्वेश्चन होंगे जो आपस में बदलते रहेंगे। अगर आपसे कभी केमिकल, आप इस बुकलेट को लगाएं पहले तो पूरा, आप इस बुकलेट को लगाएं, इसमें कहीं कहीं केमिकल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी और काफी चीजें पूछी गई होंगी, तो उनको डील करने का तरीका भी दिए गए होंगे। उस छोटे फॉर्मूले को आपको याद करना है बस। सबका मेन रोल क्या है, पार्टीशन फंक्शन। अगर आप पार्टीशन फंक्शन समझ पाते हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। तो आते हैं हम पेज नंबर 119 पे, तो हैशटैग प्रॉब्लम पेज नंबर 119। तो इसमें कह रहा है एंड डिस्टिंग्विशन पार्टिकल आर डिस्टिंग्विश्ड अमंग द 3 स्टेट हैविंग द एनर्जी 0 केवीटी, 0 एनर्जी है और केवीटी एनर्जी है और 2 केवीटी एनर्जी है। आगे कहा गया इस पर इधर टोटल एनर्जी देखिए रन द सिस्टम इज एवरेज एनर्जी देखिए है, एवरेज एनर्जी देखिए ई बार इक्वल टू 151.23 केवीटी है। अच्छा जी, द नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया है। तो सबसे पहली बात आप समझेंगे इस बात को, मान लीजिए आपकी टीम में जो है क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपके 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब आपके पास ई टोटल एनर्जी है, ई टोटल क्या है, ई टोटल यहाँ लिख रहा हूँ, टोटल एनर्जी 11 खिलाड़ी हैं। मैंने कहा कि सबका जो एवरेज है वो एवरेज जो सबका 3 रन है, कितना है 3 रन है। अगर एवरेज सबका 3 रन है तो टोटल हमारी टीम ने कितने रन बनाए होंगे ये बताओ। अगर सबका एवरेज 3 रन है तो टोटल हमारी टीम ने कितने रन बनाए होंगे बताओ। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। क्रिकेट के मैच के दौरान समझना, पहले क्रिकेट के मैच के दौरान इसने 10 रन बनाए, इसने 2 रन बनाए, कोई डक पे चला गया, किसी ने ज्यादा बनाए, पूरी टीम का एवरेज निकालता हूं तो 3 रन आता है। इस एवरेज का मतलब क्या है, इस एवरेज का मतलब ये है कि पूरी टीम का एवरेज 3 आ रहा है, इसका मतलब पूरी टीम का टोटल जो रन देखोगे आप 33 आ रहा होगा, ठीक है। अगर हर बंदा 3-3 रन बनाता तो भी 33 आता, ये एवरेज का मतलब होता है। एवरेज का मतलब होता है हर पार्टिकल भी उतने ही रन बनाएगा तो भी आपके उतने ही रन बैठेंगे। भले से आप कम, किसी के 60-70, किसी ने 60-70 कोई ढक पे चला गया, तो ऑल ओवर आप देखोगे तो जो एवरेज निकाला गया होगा वो एवरेज बता रहा होगा कि हर बंदा अगर इतने रन आता तो भी इतने ही रन बनते। अभी 33 कब आएगा, एक तरीका और है,
जो आपका एवरेज आया उस एवरेज को नंबर ऑफ प्लेयर से मल्टीप्लाई कर दो। उसी प्रकार जो आपका एक्सपेक्टेशन एवरेज एनर्जी होती है, अगर उसे नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी टोटल एनर्जी आ जाती है। क्या आती है? टोटल एनर्जी। समझ में आ गया आपने कि आपकी जो एवरेज एनर्जी है, आपकी जो एवरेज एनर्जी है, आपकी जो एवरेज एनर्जी है उसे नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एनर्जी आएगी। तो वी नो दैट टोटल एनर्जी of the system is equal to n into average energy of the system टोटल एनर्जी कितनी रखिए? इधर रखिए 151.23 kBT n इंटू एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है? अभी बताया था, क्या होता है? समेशन E I ई आई e की पावर माइनस बीटा ई की पावर माइनस के बीटा ए अपॉन समेशन e की पावर माइनस बीटा ई आई। वैल्यू पुट करो 151.23 kBT इक्वल टू n इंटू इसकी वैल्यू एनर्जी जीरो खत्म हो गई, एक दूसरा kBT है, अगर kBT और e की पावर माइनस के बीटा kBT तो कटेगा पूरा बीटा kB, और दूसरा कितना है? प्लस का 2 kBT इंटू e की पावर माइनस के 2 बीटा kBT। नीचे कितना आएगा? इसका जीरो का मान तो एक आएगा, ये भूल जाता हूँ मैं, ये लिखना पड़ता है। मैं इसके बीटा kBT प्लस टू बीटा। देखो यार, ये तो कहने वाली बात ही नहीं कि बीटा मान कितना होता है। बीटा का मान 1/kBT होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये इससे कट जाएंगे, पावर कट जाएगी आपस में। कितना है बताओ? ये आ गया 151.23 kBT इक्वल टू n। kBT कौन ले लो? इनटू kBT कितना हो जाएगा? e की पावर -1 प्लस 2 e की पावर -2 अपॉन 1 प्लस e की पावर -1 e की पावर -2। kBT से आप kBT काटेंगे, बिल्कुल मैथमेटिक्स से। आप किसका यूज करेंगे? साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे और यूज करके वैल्यू रखेंगे, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे। यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था जो हमें पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना है? आप एवरेज एनर्जी को नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मुझे दिखता है मैं जरूर कराना पसंद करूंगा। बहरहाल आप क्वेश्चन खुद भी करने की कोशिश करें, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर मैंने आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दिया है, उसमें इंक्लूड कर दूंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में यार, कुछ भी नहीं है। एंट्रोपी स्पेसिफिक हीट, अगर हम एफ डेल एफ ओवर डेल टी केवीटी स्क्वायर करें इसका मतलब ये होगा एंट्रोपी को अगर उससे निकाला जाए स्पेसिफिक हीट से। चलो इसको एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, फिर उसके बाद हम फाइनल करते हैं कि आप बाकी क्वेश्चन घर से कर लेंगे। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नेटिक सिस्टम पढ़ा देता हूँ यार, मैं मैग्नेटिक सिस्टम पढ़ा देता हूँ। ठीक, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर मैं आपको उसके बाद मैग्नेटिक सिस्टम पढ़ा दूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए बाकी चीज़ें। ठीक है, एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम, अगर इसमें इंक डालो 2 मार्क का। मैग्नेटिक सिस्टम जो है वो इंक्लूडेड है, और छोटा सा टॉपिक है, पढ़ा दूंगा मैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको स्पिन स्टेट पे डिपेंडेंसी है उसका, इंक डालने दो, अभी मैग्नेटिक सिस्टम समझ में आएगा। सैनिटाइजर, ओके ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर है आपका पेज नंबर 122 में है, एक प्रॉब्लम है, उसे करना है बस। तो पहले मैं मिटा देता हूँ, फिर आप समझेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इजी है और वो पहले वाले क्वेश्चन से ही संबंध रखता है, तो मैं आपको वो करके बता देता हूँ। ठीक,
देखेंगे क्या क्वेश्चन है, क्या बताया था मैंने, पेज नंबर 122 पर। ठीक, हैशटैग प्रॉब्लम, पेज नंबर कितना है, 122। क्या कह रहा है, a system is thermal equilibrium large, a system is in thermal equilibrium has energy 0 and E, 0 दे रखा है और E दे रखा है, कैलकुलेट द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो बोला सारी चीजें निकालो, मैंने सारी बात खत्म कर दी। इस क्वेश्चन मैंने कह दिया कि सिस्टम की एनर्जी स्टेट दो है, 0 है और नॉन डीजनरेट है, अगर जेनरेसी ना दे रखी तो नॉन डीजनरेट है। तो आपको कुछ भी निकालना क्या है, थर्मोडायनामिक पैरामीटर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। क्या निकालना है, कैलकुलेट ऑल द थर्मोडायनामिक पैरामीटर। पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे कि ये पूछ रहा है कि इसकी हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होगा, एंट्रोपी कितनी होगी, यू की वैल्यू कितनी होगी, और आपकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, और लो टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट कितना होगा, और हाई टेम्परेचर स्पेसिफिक टेम्परेचर जब लो होगा तो कितना होगा, स्पेसिफिक टेम्परेचर व्हेन T = 0। ऑप्शन नहीं देगा, बस इतनी चीज निकालनी। ठीक 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 ठीक, इतनी निकालनी। तो अब करना है, कुछ भी निकालने का पार्टीशन फंक्शन निकालना पड़ेगा। वी नो दैट पार्टीशन फंक्शन कितना होता है, TI1 पार्टीशन फंक्शन फॉर्मूला होता समेशन GI की पावर बीटा जेड की वैल्यू कितनी आई, 0। GI तो है नहीं यार, E की पावर समझ में आ रहा क्या, GI नहीं था तो लिखेंगे समेशन आई E की पावर माइनस के बीटा ये, फॉर्मूला रखो, जेड की वैल्यू कितनी आ गई, E की पावर 0 प्लस E की पावर माइनस के बीटा ही, जिसके हाथ 0 उसको माने 1 प्लस E की पावर माइनस के बीटा ही। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन निकाला तो पहले, नंबर 1 हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कितनी है, F = माइनस के KBT ln Z, F = माइनस के KBT ln 1 प्लस E की पावर माइनस के बीटा ही। दूसरा मैं आपका जो स्पेसिफिक हीट निकालने को कह रहा है, क्या कह रहा है, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी के लिए क्या होगा, एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला ऐसा लगाना है जो इससे रिलेटेड हो। तो क्या है इसमें, एंट्रोपी ENTROPY, एंट्रोपी। एंट्रोपी होने के बाद मैंने S = माइनस के हेल्महोल्ट्ज फंक्शन से लाए सभी, स्पेसिफिक हीट थोड़ी एंट्रोपी है, ये एंट्रोपी है ना, डेल F ओवर डेल टी वी। मैंने अभी तो प्रूफ करा था एन भी कांस्टेंट था इसमें, अभी थोड़ी देर पहले यूज तो करा था मैंने, प्रूफ नहीं किया था। जब मैंने जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी पूछी थी उससे कांस्टेंट करके निकलवाया था मैंने। इसका मतलब क्या, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दूं मैं तो मुझे पता चल जाएगा कि एंट्रोपी कितनी है, कर दो भाई। सो एम्प्लाइज S = माइनस के डेल ओवर डेल टी, और F की वैल्यू कितनी बताओ, F की वैल्यू माइनस के KBT ln Z, माइनस के KBT ln 1 प्लस E की पावर माइनस के बीटा E। करो ये यूज, S = KBT बाहर आ गया, ठीक, अंदर कितना आ जाए, डेल ओवर डेल टी, टी कहाँ से बाहर आएगा, टी बाहर नहीं ना, माइनस प्लस करा है मैंने, KB बाहर है, T × ln 1 प्लस E की पावर माइनस के, टी के स्पर्म करें तो यहाँ लिखते हैं ये अपन KBT, कोई दिक्कत, ठीक है। एंट्रोपी S = K, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन हल्का आएगा पहली बार में। पहला पार्ट दूसरे का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस E की पावर माइनस के बीटा की प्लस डिफरेंस हो गया, पहली बार में पहला पार्ट, दूसरे का डिफरेंस ना, फिर अंदर वाले करेंगे। इसका करेंगे कितना आएगा, इसका आएगा 0 प्लस इसका आएगा कितना, माइनस के EKBT²। इसका कर रहे हैं ना, तो टी ऊपर जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आया, ठीक। इनटू जब इसका करेंगे ये 0 आया, इसका करेंगे ये आया, इनटू E की पावर कितना आएगा, ये अपन KBT, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। प्लस पहले वाला पहला बार, दूसरे डिफरेंस प्लस दूसरा दूसरा बार ln 1 प्लस E की पावर माइनस के E/KBT, दूसरा पहले डिफरेंस 1 हो गया, ठीक। कितना है, एंट्रोपी S = KB × 80 से 80 कैंसिल हो गया, E/KBT, सही है, E की पावर माइनस के E/KBT। कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को लाना है हमें, तो आप ऑप्शन जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, KBT, ठीक है।
एंट्रोपी के बाद हमें क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है। नंबर थर्ड, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यू इक्वल टू कितना होता है, डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड माइनस के डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस e बार माइनस बीटा माइनस बीटा बीटा। अभी सेंट्रल एडिशन स्पेसिफिकेट निकाल दूंगा, ठीक। इस सेंट्रल एडिशन से हम स्पेसिफिकेट निकालते हैं लास्ट टॉपिक में। तो ऐसे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन कर लें, ऐसे लगभग पूरी बुकलेट में आपके 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। और जो आप जिन्हें ही करके आपको याद करना है पार्टीशन फंक्शन का यूज क्या है, जितने ज्यादा पार्टीशन फंक्शन आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप देखने में आपको इजी लगेगा पर आप कर नहीं पाएंगे, ठीक। स्पेसिफिक देखते हैं, थर्ड पॉइंट है, थर्ड तो ये हो गया, फोर्थ पॉइंट है आई बी स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किससे डिनोट करते हैं, सी वी से। कितना होता है, माइनस का प्लस का, डेल यू ओवर डेल टी वी। सी वी इक्वल टू डेल ओवर डेल टी इंटू वी की वैल्यू कितनी, यू की, माय गॉड डिफरेंशिएट नहीं करेंगे मैंने, अभी डिफरेंशिएट भी करना है ना। डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, माइनस बीटा के रेस्पेक्ट में इजीली हो जाएगा यार ये तो। यू इक्वल टू कितना होता है, माइनस 1/1 प्लस 1 प्लस ई की पावर माइनस के बीटा ई इंटू इसका करेंगे एक का जीरो आएगा माइनस और इसका करेंगे कितना आएगा, माइनस का e इंटू e की बार माइनस बीटा इंटू ई की पावर माइनस के बीटा बीटा ई। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, सही है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ई इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस के बीटा ई। बुकलेट पकड़ लो, मैग्नेटिक सिस्टम। ये स्पेसिफिक हीट रखो कितना है, ई इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई अपॉन 1 प्लस e की बार 1 प्लस ई की पावर माइनस के बीटा ई। सी इक्वल टू, करो डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, ई कांस्टेंट बाहर है, 1 प्लस बीटा स्क्वायर डेल ओवर डेल टी 1 प्लस ई की पावर माइनस के बीटा ई की पावर माइनस के बीटा ई। भाई बीटा में टेम्परेचर है ना, सी वी इक्वल टू ई इंटू हर का वर्ग, हर का प्लस बीटा ई हर 1 प्लस ई की पावर माइनस के बीटा ई गुणा अंश का डिफरेंशियल। इसका करेंगे कितना है, ई है ना, कितना आएगा प्लस का माइनस e सही करो ई अपॉन के वी इंटू टी स्क्वायर के बी टी स्क्वायर इंटू ये तो ऐसे जाएगा ई की पावर माइनस के बीटा प्लस ये माइनस माइनस दूसरी बार में दूसरा बाहर, दूसरा कौन सा है, ओ सॉरी हर का वर्ग हर का वर्ग हर का वर्ग हर गुणांश का डिफरेंस है माइनस अंश की पावर माइनस के बीटा ई इंटू हर का डिफरेंस। इसका करेंगे जीरो प्लस इसका करेंगे कितना आएगा, ये बात ये बीटी का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई। देखो भी सही करा है पक्का, देख लो नहीं समझ नहीं आ रहा, सही करा है। चलो जी आप कह रहे हैं सही करा, आगे बताओ। सी वी इक्वल टू, पहले सही से लिख लेते हैं, ई इंटू 1 प्लस ई की पावर माइनस के बीटा ई इंटू ई की पावर माइनस के बीटा ई। ये सेम है, निगेटिव है, जाएगा माइनस माइनस के 2 बीटा और बाहर निकालते हैं ई बटे के बी टी का स्क्वायर, सही करा। और नीचे कितना है 1 प्लस e की पावर माइनस के बीटा ई का होल स्क्वायर। कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कटेगा, अगर इनके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कट जाएगा ना, सही बोल रहा है। सी वी इक्वल टू कितना आ गया, ई ब्रैकेट में इसकी मल्टीप्लाई करनी है ई की पावर माइनस के बीटा ई इंटू e अपॉन के बी टी स्क्वायर ई अपॉन के बी टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस e बार माइनस बीटा ई का होल स्क्वायर। अब जो आपकी लिमिटिंग केस दी होगी, इतना ही कर रहे हैं, कुछ प्रूफ थोड़ी करना है, तो जनरल क्वेश्चन था।
जो आपकी लिमिटिंग केस जो भी टेम्परेचर बड़ा है छोटा उसके हिसाब से आप एक्सपेंड करेंगे। याद रखें कि पावर एक्स का एक्सपेंशन तब करते हैं पावर की चीज जो होती है छोटी हो रही होती है। अगर 1 kBT की वैल्यू जो है ओवरऑल एक से छोटी हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, तब हम यूज करेंगे ई के पावर एक्स एक्सपेंशन। अगर ज्यादा हो रही है तो ई के पावर एक्स एक्सपेंशन यूज नहीं करेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैं इसके रिगार्डिंग बताना चाहता था, किससे पार्टिकल फंक्शन रिगार्डिंग।